हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब अच्छे होंगे और आप सब ने 7 मई को आपका नीट, इस बार का नीट 2023 का पेपर दिया है। आप सबका पेपर भी बहुत एकदम जानदार शानदार हुआ है। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपका स्कोर बहुत शानदार है। आप सभी स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपकी अच्छी रैंक आ रही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका अपना एसएन सर, भाई सर, जो नीट का इस बार पेपर हुआ है 7 मई को, उसके एनालिसिस को लेकर आप सबके सामने हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री पेपर ऑफ नीट 2023। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री के अंदर आप सब बच्चे जानते हैं कितने पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं। तो अपन तीनों के पार्ट से देखते हैं कि फिजिकल से कितने क्वेश्चन आए, इनऑर्गेनिक से कितने आए और ऑर्गेनिक से कितने आए। अपना पहला जो क्लासिफिकेशन और एनालिसिस रहेगा, पार्ट वाइज क्वेश्चंस कितने, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए। इसके बाद में अपन देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस का जो लेवल था वो किस तरह का रहा, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट से क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा, ऑर्गेनिक वाले पार्ट से क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा। ठीक है। इसके बाद में थर्ड एनालिसिस अपन करेंगे कि कौन से लेसन से कितने क्वेश्चंस आए, किस लेसन को वेटेज ज्यादा दिया गया, किस लेसन को वेटेज कम दिया गया, किस लेसन से क्वेश्चंस नहीं आए, किस लेसन से कितने क्वेश्चंस आए। फिर हमारा फोर्थ स्टेप के अंदर एनालिसिस का जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, फोर्थ स्टेप होगा, वो ये होगा कि इस बार जो टोटल केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चंस आए, उन 50 क्वेश्चंस को किस तरह से उसने फ्रेम किया, पेपर सेटर ने किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया। कितने क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट के थे, कितने क्वेश्चंस मैचिंग के थे, कुछ क्वेश्चंस इस बार जेईई एडवांस की तर्ज पर इंटीजर टाइप के भी आए हैं, तो उनका नंबर क्या था। ओवरऑल केमिस्ट्री के पेपर की अगर बात करें तो अब तक जो नीट के पेपर होते आए हैं उनके कंपैरेटिव इस बार केमिस्ट्री का नीट का पेपर एवरेज था, बिलो एवरेज था, या एवरेज से कुछ टफ था, अप था। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस अपन करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊं, पार्ट वाइज बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पार्ट अपन चेक कर रहे हैं कौन सी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट की बात करें तो अपन चेक करेंगे कौन से पार्ट को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो अपन चेक करेंगे कौन सी केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इस तरह से अपन पार्ट वाइज चेक करते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों कौन सी केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इस बार कितने क्वेश्चंस आए, 16 क्वेश्चंस। कितने, 16। बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी इस बार कितने क्वेश्चंस थे, 16। 16 + 16 32, तो रिमेनिंग कितने क्वेश्चंस रह गए, 18। तो जो 18 क्वेश्चन थे वो किससे आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किससे आए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ये पार्ट वाइज मैंने आपको क्वेश्चंस बताया है। फिजिकल से 16, इनऑर्गेनिक से 16 और ऑर्गेनिक से 18। इसके बाद में बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ये तो आपने फर्स्ट एनालिसिस का पॉइंट था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। अपना जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप है, वो देख रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री से जो 16 क्वेश्चंस आए उनका लेवल क्या था। यहाँ जो ये 16 क्वेश्चंस थे ये बिल्कुल एकदम कैसे थे, एवरेज थे। कैसे थे, एवरेज। जैसा अब तक पिछले नीट के क्वेश्चंस के अंदर, नीट के पेपर के अंदर जैसी फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जाती थी उसी के पैरेलल था, यहाँ पर उसी के पैरेलल था बिल्कुल। मतलब नीट के अंदर अब तक
फिजिकल केमिस्ट्री से जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत छोटे छोटे बेसिक्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स थे यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री में। अब बात करते हैं अपन किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जैसा नीट के पेपर में और जो प्रीवियस नीट के जो पेपर थे उनके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लेवल रहता था, इस बार उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहा है, अप रहा है। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इस बार अच्छे थे, नीट के लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल के थे। ठीक है, उसका अगर अपन आगे पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जैसा नीट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जनरली जो नीट का लेवल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे इस बार काफ़ी अप रही है। एकदम मेरी लैंग्वेज में कहूँ तो बहुत प्यारे क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, और मैं मेरा एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं तो बहुत जन्नाटेदार क्वेश्चन आए हैं किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं क्वेश्चंस के लेवल का। फिजिकल क्या रही, एवरेज रही, इजी थी कुल मिलाकर के। बहुत ज़्यादा कहीं कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जहां बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो फिजिकल में या बहुत ज़्यादा अफर्ट करना पड़े। बहुत बेसिक कंसेप्ट से बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए, बहुत ज़्यादा उनमें कैलकुलेशन भी नहीं थी। मतलब एकदम बिल्कुल एवरेज और एकदम बिल्कुल बैलेंस फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बात बताई दी कि क्वेश्चंस का लेवल नीट में जैसा जनरली आया करती है उससे थोड़ा सा अप रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जेई के भी जो सेकंड पेपर होता है एडवांस लेवल के थे। कुछ क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चंस जेई एडवांस लेवल के रहे। इसके बाद में बात करते हैं कि क्वेश्चंस का जो था ओवरऑल कि किस लेसन से कितने क्वेश्चंस आए। तो अब अपना कौन सा एनालिसिस का थर्ड स्टेप चल रहा है। ये फर्स्ट स्टेप था नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन, और अब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिविजुअल लेसन, किस लेसन से कितने क्वेश्चंस आए। बात करते हैं अपन किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या चीज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो बच्चों जैसे आपने पेपर दिया ही है 7th में को, आप सबको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, 2। इसके बाद में इलेक्ट्रो के जस्ट बाद 12th एनसीईआरटी का लेसन है केमिकल काइनेटिक्स। क्या, केमिकल काइनेटिक्स सीके से भी आपके क्वेश्चन रहे कितने, 2। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ इसी में 12th एनसीईआरटी में सेकंड लेसन है, क्या चीज है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन से क्वेश्चन रहा है 1। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स गैस स्टेट, जीएस। गैस स्टेट से क्वेश्चन है कितना, 1। ये मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस पूरा का पूरा एकदम पूरा पेपर का एकदम कंप्लीट एनालिसिस करके आपके साथ प्रस्तुत हूं आपके सामने। गैस स्टेट, एटॉमिक की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर एएस से आपका कितना क्वेश्चन है, एएस से भी आपका क्वेश्चन है कितना, 2। ओके। इसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक 12th एनसीईआरटी है, फर्स्ट लेसन है सॉलिड स्टेट, एसएस। इससे भी क्वेश्चन आपके कितने आए हैं, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बात करते हैं 11th एनसीईआरटी का इक्विलिब्रियम का थर्ड लेसन है एसिड बेस, मैंने आपको करवाया था, प्यारा लेसन है। एसिड बेस से एक क्वेश्चन आया जिसमें पूछा गया था लेविस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेविस एसिड। तो एसिड बेस थ्योरी से क्वेश्चन था वो। इसके बाद में बात करें फिजिकल केमिस्ट्री 11th क्लास स्टार्टिंग, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट से कितना क्वेश्चन है, 1। इसके बाद में बात करते हैं कौन सी केमिस्ट्री, थर्मो। क्या चीज है, थर्मो।
तो जो थर्मो है उससे कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस से भी कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और इसके बाद में बात करते हैं किसकी, रेडॉक्स की। तो रेडॉक्स का मैं यहां लिख रहा हूं, रेडॉक्स से क्वेश्चन है कितने, 1। इस तरह से ये टोटल लेसन वाइज है। अब इसके बाद में इधर बात कर लेते हैं अपन थर्ड स्टेप, मतलब लेसन वाइज क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। इधर बात करते हैं, पहले मैं लिख करके आया हूं कि एस ब्लॉक से कितने क्वेश्चन। एस ब्लॉक को बच्चों इस बार अच्छा वेटेज दिया गया है। एस ब्लॉक छोटा लेसन है, आप सब जानते हैं, लेकिन छोटे लेसन से जनरली इसका एवरेज 1 क्वेश्चन का होता है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक के क्वेश्चन आए कितने, 3। इसके बाद में बात करते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक जैसा आप जानते हो लेंदी भी है, बहुत वाइड भी है ना। इसको मैं मेरी लैंग्वेज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रामायण बोलता हूँ। बड़ी रामायण है, यहाँ पर बहुत वाइड और डिटेल का लेसन है। यहाँ से जनरली 3-4 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। इस बार भी यहाँ से कितने क्वेश्चन रहे, 3। तो पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछना कोई ऐसे मतलब सरप्राइजिंग नहीं है, आता है यहाँ से, लेकिन एस ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछना ये सरप्राइजिंग है। इसके बाद में बात करते हैं, मैं ब्लॉक केमिस्ट्री के एक साथ एनालिसिस लेकर के आया हूँ ताकि ये पता लग जाए कि ब्लॉक से कितना इंपॉर्टेंस है। डी ब्लॉक से क्वेश्चन 2। डी ब्लॉक से जनरली 1 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, लेकिन इस बार 2 क्वेश्चन पूछ लिए। एफ ब्लॉक से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि इस बार एफ ब्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जनरली यहाँ से भी ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी पैट क्वेश्चन होता है यहाँ से। एफ ब्लॉक एलिमेंट की, है ना, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है ना, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो लेकिन यहाँ से इस बार नहीं पूछा गया है, ये भी एक सरप्राइजिंग है। इसके बाद में ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई है, तो इसके बाद में बात करते हैं पीटी की, पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कितना है, 1। इसके बाद में बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आप स्टूडेंट सब जानते हो, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीढ़ है, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक ऐसा लेसन है जिसकी आपको जरूरत, रिक्वायरमेंट केमिस्ट्री के तीनों ही पार्ट में होती है। इनऑर्गेनिक की तो बैकबोन है ही, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें बहुत जगह बार बार हर जगह ही हम इसका यूटिलाइज करते हैं, जरूरत पड़ती है। इधर को फिजिकल में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। निश्चित ये लेसन बहुत वेटेजफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ओबियस यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का हर बार एवरेज रहता है, इस बार भी 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, डी ब्लॉक से रिलेटेड लेसन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेट से भी कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन से भी कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, मेटलर्जी की, तो कितने क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। इस तरह से ये आपका टोटल ब्लॉक से भी है, एफ ब्लॉक को छोड़कर पीरियोडिक टेबल से है, केमिकल बॉन्डिंग से है, कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और मेटलर्जी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सभी लेसन्स हो गए, सभी लेसन से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रह गए। किससे कितने क्वेश्चन आए, किसको कितना वेटेज दिया, ये आपके सामने पूरा एनालिसिस है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर अपन बात करूं तो मैं सबसे पहले लेकर के आया हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड की, तो कार्बोनिल कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे गए 3, और कार्बोनिल कंपाउंड 12th एनसीईआरटी की। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 12th एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे वेटेजफुल टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत अच्छी और वेटेजफुल रिएक्शन है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैं साल भर आपको जब पढ़ा रहा था तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से 12th एनसीईआरटी की बात करें तो मोस्ट वेटेजफुल लेसन इज कार्बोनिल कंपाउंड। तो वेटेज नीट ने भी इसको दिया है। इसके बाद में जो बेसिक लेसन है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वहां से, जैसे एक तो पायरिडीन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा पाई और लोन पेयर की बात करें, और एक हकल रूल की बात करें, 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं, उसको इसी लेसन में कंसीडर करे जाएगा नोमेनक्लेचर। इसके बाद में 12th एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट लेसन है अल्कोहल। अल्कोहल को वेटेज दिया, अच्छे से वेटेज दिया गया है, हमेशा वेटेजफुल टॉपिक होता है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन की बात करें तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया।
इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, बायोमोलिक्यूल, किसकी, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल 12th एनसीईआरटी का बायोलॉजी जैसा ही एक लेसन है, वहां से भी एवरेज एक क्वेश्चन रहता है, इस बार आया है। अमाइन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस के लिहाज से काफी वेटेजफुल रिएक्शन इस लेसन में है। अमाइन से हमेशा वेटेज रहता है, इस बार भी वेटेज रहा है। कितने क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद में बात करें 12th एनसीईआरटी का लेसन है, क्या चीज है, पॉलीमर। पॉलीमर की बात करें तो एक क्वेश्चन का एवरेज रहता है, एक क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया। इसके बाद में बात करते हैं वही 12th एनसीईआरटी का पॉलीमर के बाद में जस्ट लास्ट लेसन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th एनसीईआरटी के अंदर, डेली लाइफ, एक क्वेश्चन का एवरेज रहता है, इस बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में बात करते हैं हैलाइड की। हैलाइड आपके 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन है, वेटेजफुल टॉपिक है, वेटेज रहता है, 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में बात करते हैं आपके 11th एनसीईआरटी का लेसन है अल्केन। अल्केन का एक क्वेश्चन का एवरेज रहता है, कुछ नेम रिएक्शंस हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा इसको फिजिकल केमिस्ट्री स्टैकोमेट्री बेस करके और अल्केन से क्वेश्चन पूछा गया। सोडा लाइम से डिहाइड्रेशन और डीकार्बोक्सिलेशन करा के, है ना, मीथेन बनाना था, मीथेन की मॉलिक्यूलर मास का ट्वाइस करना था, 32। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, ईथर। ईथर 12th एनसीईआरटी का बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वेटेज रहता है। ईथर से 1 क्वेश्चन पूछा गया। और एक आपका 11th एनसीईआरटी का लेसन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो अपने जो पेपर, केमिस्ट्री के पेपर का जो एनालिसिस चल रहा है, उसका अपन ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर एनालिसिस था नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्ट। इसके बाद में लेवल ऑफ क्वेश्चंस वो अपन ने किया। इसके बाद में इंडिविजुअल लेसन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन ये आए। इसके बाद अपन ये देखेंगे कि कौन से पार्ट में 11th एनसीईआरटी को कितना वेटेज दिया गया और 12th एनसीईआरटी को कितना वेटेज दिया गया। तो अगर अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा 12th एनसीईआरटी को वेटेज ज्यादा दिया गया। ठीक है, 12th एनसीईआरटी से जो टोटल आपके 16 है, उसमें से 9 लेसन तो किससे आए हैं, 12th एनसीईआरटी से, और 7 किससे हैं, 11th एनसीईआरटी से। तो 7 और 9, तो 9 थोड़ा 12th एनसीईआरटी का वेटेज ज्यादा रहा है। 12th एनसीईआरटी की बात करें तो फिजिकल के 5 लेसन है, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स और सरफेस। तो सॉलिड स्टेट से भी क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से भी है, इलेक्ट्रो से भी और सरफेस से भी, तो अच्छा वेटेज रहा। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 12th और 11th का वेटेज इक्वल रहा है। 12th और 11th का वेटेज इक्वल रहा है, 50-50%। यहाँ भी 50% है और यहाँ भी क्या है, 50%। 50-50% वेटेज रहा है दोनों ही एनसीईआरटी का, है ना। इसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हो जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्कोहल है, बायोमोलिक्यूल, अमाइन, पॉलीमर, आपका ईथर, डेली लाइफ, हैलाइड, तो ये सारे 12th एनसीईआरटी के लेसन है। 12th की का वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। 12th का जो क्वेश्चन है वो आए 13 क्वेश्चन और 11 से क्वेश्चन रह गए कितने, 5। तो 5 के कंपेरेटिव 13 बहुत ज्यादा वेटेज है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा वेटेज कौन सी एनसीईआरटी का, 12th का। और ये मैं आपको साल भर कहता रहा जब मैं आपको नेमिंग और आइसोमेरिज्म और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तभी मैं आपसे कह रहा था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ये आगे ऑर्गेनिक मेन कोर ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए इसेंशियल है, रूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट नॉट मेन और कोर ऑर्गेनिक। मैंने आपसे कहा था कि मेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस वाला पार्ट है, ठीक है। और रिएक्शंस के अंदर भी आपके इस बार तो जेई की कॉपी करी है नीट के पेपर ने, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म को छेड़ा है। इसलिए मैंने आपको साल भर टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और लेसन की रिएक्शंस पर बहुत ज़्यादा, माइनर के अंदर भी, बाकी रिवीजन टेस्ट सीरीज में भी, फाइनल स्टॉक में भी, मैंने हमेशा आपको रिएक्शंस पर पूरा का पूरा फोकस रखा, क्योंकि मुझे पता है पिछले कुछ सालों के अंदर नीट और जेई दोनों ही ऑर्गेनिक का जो ये बेसिक पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, उसके बजाय रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से क्वेश्चंस ज्यादा पूछने लगा है। तो आप देख लो, मैं आपसे यही कहा करता था कि एक क्वेश्चन नेमिंग का, एक आइसोमेरिज्म का और एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का, 3 क्वेश्चन होते हैं। बाकी सारे रिमेनिंग जो भी 14-15 क्वेश्चन हैं वो सारे किससे होते हैं, रिएक्शंस के पार्ट से होते हैं। तो रिएक्शन वाले पार्ट को छेड़ा गया। तो ये अपना इस तरह से एनालिसिस है। उसके आपके 4th पॉइंट है
फर्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सेकंड है लेवल ऑफ क्वेश्चंस, थर्ड स्टेप है इंडिविजुअल लेसन से कितने क्वेश्चंस, और फोर्थ अपना एनालिसिस है 12th एनसीईआरटी का कितना वेटेज और 11th एनसीईआरटी का कितना वेटेज। अब इसके बाद मैं बात करूं, अभी एक एनालिसिस और है, लास्ट वाला जो स्टेप है वो और है। एक बार आपका ध्यान चाहूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे मैंने कहा, डिस्कस किया कि कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो जेईई एडवांस लेवल रहा। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैं आपको साल भर टेस्टों में देता रहा, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे, इंटर कन्वर्जन वाले, रिएक्शन चली, ए को आइडेंटिफाई करो, फिर बी सी, इस तरह से काफी बड़ा लेंथी क्वेश्चन भी पूछा गया। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो आपको डराने के लिए पेपर सेटर क्या करता है, रिएक्टेंट वगैरह की जो स्ट्रक्चर वो काफी कॉम्प्लेक्स करता है। तो इस बार भी कुछ लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर, डरावनी स्ट्रक्चर, और मैंने आपसे हमेशा कहा था कि डरावनी फोटो को देखकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह से उसने आपको जगह जगह डराया। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत डेप्थ और मैकेनिज्म बेस ही थे, इसलिए मैं ऑर्गेनिक की अगर बात करूं तो ऑर्गेनिक के पेपर को उसी स्टूडेंट ने बहुत इजीली डील किया है जिसने बहुत सिंसियरली साल भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेस्पेक्ट किया और बहुत सिंसियरली और बहुत मन से, है ना, उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम किया, एनसीईआरटी पर काम किया और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए तो ही वो कर पाया, नहीं वहां वो क्वेश्चंस को देख करके बच्चा डर गया। ऐसा बच्चों का रिव्यू है कि वो कह रहे हैं कि केमिस्ट्री टफ रही इस बार, और बाकी 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो फिजिक्स बहुत इजी रही, बायोलॉजी भी इजी था। तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री टफ रहा, और केमिस्ट्री में भी बात करें तो सबसे ज्यादा टफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रीजन मैंने आपको दे दिया टफ का। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उसने ब्लॉक को काफी वेटेज दिया। जनरली ब्लॉक क्या होता है, लर्निंग वर्क होता है, यहां पर मेमोरी बेस्ड यहां पर वर्क होता है, एमटीआर करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि जो लर्निंग वर्क होता है वहां बहुत कम स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्रिएट हो पाता है, और मैं हमेशा आपसे कहता रहा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा लर्निंग वर्क आता है, लर्न करना पड़ता है। ब्लॉक केमिस्ट्री में समझना है और समझने के साथ साथ उन चीज़ों को मेमोराइज रखना पड़ता है। एमटीआर टाइप, या मैं मेरी लैंग्वेज में सीधी बात करूं, थोड़ा रट्टा लगाने टाइप वाले क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इसलिए जिसने जितना मन से साल भर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घोटा, क्या लगाया, रट्टा लगाया, उसके उतने ही मजे रहे किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ब्लॉक केमिस्ट्री का काफी अच्छा वेटेज रहा। इसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री एवरेज रही। ओके, तो ये इस तरह से आपका पूरा का पूरा अपना पेपर का मैं आउटलुक और पूरा का पूरा रिव्यूज में आपको दे रहा हूं। अपना एनालिसिस का 5th पॉइंट और बाकी है। 5th पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो टोटल 50 क्वेश्चंस आए उनमें से क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट था वो किस तरह का क्या था। केमिस्ट्री टफ होने का रीजन ये भी था कि फर्स्ट टाइप की बात करें तो फर्स्ट टाइप के अंदर क्या रहा, स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट की बात करें या असेसन रीजन की बात करें, इन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा भरमार रही, और ये क्वेश्चंस रहे कितने, 11। और स्टूडेंट स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन को आप चाहे टफ मत मानो, लेकिन टाइम तो लगता है। स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि वो कितने स्टेटमेंट देता है, वो 4 स्टेटमेंट देता है। हमें चारों स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली और बहुत प्रॉपर वे में उनको रीड करना होता है, फिर उनको वो उसी तरह से 4 उस सेक्शन से मैच करवाता है कि दोनों ट्रू हैं, उनमें से दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स है, या एक फॉल्स दूसरा ट्रू है। तो इन 4 स्टेटमेंट को पढ़ना, इन 4 फॉर्मेट से मैच करना, इसमें क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। और जैसे जैसे क्वेश्चन में टाइम लगता है तो बच्चे पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, क्या टाइम कम पड़ रहा है, मेरा पेपर छूटेगा, और प्रेशर के अंदर बच्चा फिर मारा जाता है। तो ये एक तरह से पेपर सेटर का और कंपटीशन का बच्चे पर स्टेटमेंट को देकर के एक तरह से साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जाता है। इसलिए
थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों का टाइम भी लगा। और देखो 4 स्टेटमेंट को पढ़ना और एग्जाम के अंदर थोड़ा सा वहाँ एग्जाम का फोबिया, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर में 4 स्टेटमेंट को पढ़ना और फिर उनको 4 फॉर्मेट से मैच करना, जरूर बच्चा कहीं न कहीं जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में कहीं न कहीं गलती कर जाता है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, क्वेश्चंस का दूसरा जो टाइप और फॉर्मेट रहा वो रहा मैचिंग टाइप। मैचिंग टाइप की बात करें तो आपको पता है कॉलम फर्स्ट के अंदर 4 चीजें होती हैं, ए बी सी डी, और कॉलम सेकंड के अंदर भी 4 चीजें होती हैं, ए बी सी डी, और फिर इस तरह से इनको मैच करना। तो यहाँ भी कहीं न कहीं चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, लेकिन फिर भी बच्चा यहाँ फंस जाता है, यहाँ भी टाइम कंज्यूम होता है। तो मैचिंग टाइप दे करके भी उसने बच्चे पर टाइम कंज्यूम करवाया और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया। मैचिंग टाइप क्वेश्चन रहे कितने, 2। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, फॉर्मेट कितना, थर्ड टाइप। इसके अंदर क्या पूछा गया, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे गए, इंटीजर टाइप। और इंटीजर टाइप की बात करें तो ये भी कितने क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 2 थे। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस का पार्ट होता है, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस है उसको पूरा पढ़ना पड़ता है, ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, फिर उसका आंसर कोई नंबर में होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो यहाँ भी टाइम लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस में भी क्या लगता है, तो टाइम लगता है। तो ओवरऑल बात करें स्टूडेंट्स, 11 क्वेश्चंस तो किसके, 11 क्वेश्चंस तो स्टेटमेंट के, और 11 क्वेश्चंस स्टेटमेंट के, और 2 क्वेश्चन मैचिंग के, और 2 क्वेश्चन इंटीजर के। 2 to 4 और 11 कितने क्वेश्चंस हो गए, 15 क्वेश्चन। और आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 50 15 क्वेश्चन वो है जहां स्टूडेंट्स का टाइम लग रहा है। इसका मीनिंग अगर बात करें तो 15 क्वेश्चंस तो आप एक बार आइसोलेट करते हैं तो बहुत इजीली जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन रहे वो रहे कितने, 35। आ रही बात समझ में, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट कितने क्वेश्चंस की सोचेगा, 35 की सोचेगा। इसलिए केमिस्ट्री थोड़ी टफ रही। और जो 35 क्वेश्चन थे उनमें से अगर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन भी का जो लेवल था वो भी एवरेज से क्या था, अप था, वो भी अप था। तो वहां भी थोड़ा कंसेप्ट लग रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ओवरऑल इसीलिए थोड़ा सा केमिस्ट्री इस बार क्या रही, टफ रही। तो ये पूरा का पूरा अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री और स्टूडेंट्स को टफ लगी होगी, लेकिन अपने I30 सीकर सेंटर के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे स्टूडेंट्स थे डायरेक्ट मैं कहूँ, उन स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ नहीं लगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बच्चे बहुत अच्छे से करके आए हैं, इनऑर्गेनिक भी अच्छी करी है, फिजिकल भी अच्छी करी है। तो I30 सीकर सेंटर के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री टफ होने के बाद भी उनको इजी लगी है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि आपने साल भर मेरी बातों को माना, फॉलो किया, ईमानदारी से आपने मेहनत करी, तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में है। तो एनालिसिस कंप्लीट होता है। आज के इस सेशन को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस दिया है। अभी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। केमिस्ट्री के जो टोटल 50 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का आपको पूरा डिटेल के अंदर सॉल्यूशन देंगे, और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको ये बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन 11th या 12th एनसीईआरटी के कौन से लेसन के कौन से पेज से आए, क्योंकि आपको पता है ये तो मैं जब आपको पढ़ाता हूं तभी बताता हूं कि कौन सी चीज कौन सी एनसीईआरटी के कौन से पेज पर है। तो लास्ट में आपसे चलते चलते एक बात और कहूंगा कि जो ऑल 50 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के, वो सारे के सारे कहाँ से थे, फ्रॉम एनसीईआरटी। पूरा का पूरा पेपर, चाहे बायोलॉजी रहा हो तो भी एनसीईआरटी से थे, फिजिक्स वो भी एनसीईआरटी से थी, केमिस्ट्री भी 100% कहाँ से थी, एनसीईआरटी से थी। और आपको पता है मैं आपको हमेशा किस पे लगाए रखता हूँ, एनसीईआरटी पर। अपनी सारी थ्योरी एनसीईआरटी से होती है, अपने सारे नोट्स एनसीईआरटी से कनेक्टेड होते हैं। अपना माइनर, सेमी मेजर, लास्ट में रिवीजन टेस्ट सीरीज, और उसके बाद में अपनी जो बुक फाइनल स्ट्रोक वो भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड होती है। लास्ट में अपने जो प्री नीट थे वहाँ से भी क्वेश्चन एजिट मिले हैं, क्योंकि वहाँ भी मैंने सारे क्वेश्चन किससे फ्रेम करके दिए, एनसीईआरटी से फ्रेम करके दिए। इसीलिए अपने स्टूडेंट्स को ये भी फ़ायदा हुआ कि उनको क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जैसे यहाँ अपने सेंटर की कोई टेस्ट सीरीज चल रही हो। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आपसे विदाई चाहूँगा। ओके, बाय बाय।